हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 12th का, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। वैसे एग्जाम में कभी नहीं पूछते इस टॉपिक को, लेकिन ये एक तरह से सपोर्टिंग टॉपिक है। सबस्टैटिक्स के अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट के लिए टोटल चार्ज निकालेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ तब काम आती है। वैसे इसका कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है कि आपको ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ऐसा नहीं होगा। हाँ, हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होती क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, और बच्चों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है। क्योंकि ये एक तरह से सपोर्टिंग टॉपिक है। सपोर्टिंग का मतलब ये किसी दूसरे न्यूमेरिकल के अंदर, दूसरे टॉपिक के अंदर इसकी हमें हेल्प लेनी पड़ती है। मतलब हेल्प का मतलब ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें इन चीज़ों के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन तो क्या करें, आप इसको ऐसे समझे कि जैसे मान लो कंटिन्यूस चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा। बच्चों कंटिन्यूस चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है कि जैसे कि ऐसे समझिए कि ये आपके पास है बच्चों, कोई मार्कर है, कोई बॉडी है, और अगर इस बॉडी को हम अगर चार्ज दें और वह जो चार्ज हम इसको दे रहे हैं वो चार्ज अगर इस मार्कर के पूरे वॉल्यूम में, ठीक है, यूनिफॉर्मली अगर फैल जाए, ठीक है, तो बच्चों हम क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो चार्ज हमने इस बॉडी को दिया है सारा का सारा चार्ज इसके पर यूनिट वॉल्यूम में सेम हो गया, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर किसी बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ऐसे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को बच्चों बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। अब ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये तीन टाइप से हो सकता है। या तो हम किसी बॉडी को जब चार्ज दें तो या तो वो लीनियर एक्सिस में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब उसकी उस बॉडी के लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, या बच्चों दूसरा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हम किसी बॉडी को चार्ज दें तो वो चार्ज अगर उस बॉडी के पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सरफेस में, तो वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अगर हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं और अगर सारा का सारा चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को बच्चों हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन वही बात है कि मैंने यहाँ डेंसिटी समझा के रखा आप लोगों को। अगर आपको पूछ ले जाए कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो आप ऐसे कह सकते हो कि अगर किसी बॉडी के पर यूनिट लेंथ में अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली है, यूनिफॉर्म है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अगर सरफेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज तो उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर उस ऑब्जेक्ट के, उस बॉडी के पूरे वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली है, यूनिफॉर्मली है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बच्चों हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन हम डेंसिटी हमें पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि हम न्यूमेरिकल निकालते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है बच्चों, हम ऐसे मान रहे हैं कि आपके पास में कोई वायर है जिसकी लेंथ L है और ये आपके पास में कोई चार्ज Q है, टोटल चार्ज। अगर इस टोटल चार्ज Q को हम इस रोड की लेंथ पे हम इसको अगर क्या करें कि अगर इसको इस बॉडी को चार्ज दें, तो अगर सारा का सारा चार्ज अगर इसकी लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है, तो पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज हुआ उसको बोलते हैं बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी। और बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से प्रेजेंट करते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू जाएगी Q/m, मतलब टोटल चार्ज इन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है। और बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी की अगर मैं बच्चों SI यूनिट की बात करूं तो आप ऐसे कह सकते हैं, चार्ज की यूनिट होती है बच्चों कूलम और लेंथ की यूनिट होती है बच्चों क्या, मीटर। इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है लैम्डा, इसकी बच्चों SI यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर। आप ये भी कह सकते हैं कि टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज अगर मान लो आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन हो, लेंथ गिवन हो, तो आप टोटल चार्ज भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, Q = λL। ठीक है। छोटा सा एलिमेंट ले, छोटे से एलिमेंट की लेंथ L है और ये आपके पास में dq है। पूछे कि छोटे सा जो लेंथ सेगमेंट है इस dl लेंथ के ऊपर कितना चार्ज आएगा, तो आप कहोगे dq = बच्चों लैम्डा dl। क्यों, लैम्डा यहाँ पे क्या है बच्चों, लैम्डा आपके पास में है लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लैम्डा है, तो dl लेंथ में कितना चार्ज होगा, हो जाएगा आपके पास में लैम्डा dl। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में लीनियर चार्ज डेंसिटी। बहुत सिंपल है।
इसी टाइप से बच्चों दूसरा आपके पास में है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर किसी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज Q, ठीक है, उसके पूरे सरफेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो टोटल या पर यूनिट सरफेस में कितना चार्ज होता है बच्चों, उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम बच्चों सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा का फॉर्मूला हो जाएगा Q/S, और आप इसकी डिफाइन क्या कहते हैं कि टोटल चार्ज इन पर यूनिट सरफेस या पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी। और टोटल चार्ज निकालने के लिए Q सिग्मा S। मान लो आपके पास में सिग्मा गिवन हो और एरिया गिवन हो, तो टोटल चार्ज आप इस टाइप से भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ सेगमेंट की बात करें, मान लो आपको छोटा सा एरिया दे दे, ये छोटा सा एरिया दे दे, छोटा सा एरिया आपके पास में ds है, और ऐसे कहेगी कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों सिग्मा है, तो इस पे कितना चार्ज आएगा, तो आप कहोगे dq इज इक्वल टू बच्चों सिग्मा इंटू ds। ऐसे ये एलिमेंट चार्ज है, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या हो गया बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी। बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी की भी अगर SI यूनिट की बात करें, तो चार्ज की SI यूनिट तो होती है कूलम, और एरिया की होती है बच्चों मीटर स्क्वायर। तो आपके पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी की जो SI यूनिट बनेगी वो बनेगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हो गया है। जो तीसरा आपके पास में डेंसिटी है जिसका नाम है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर आपके पास में कोई चार्ज, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के पर यूनिट वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो उस रेशियो को बच्चों हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मतलब टोटल चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को बच्चों हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो इज इक्वल टू बन जाएगा Q/V, ठीक है। तो ये आपके पास में ऐसी बॉडी है जिसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा Q इज इक्वल टू V/V। मान लो आपको बच्चों उल्ट इसका रिवर्स कैसे बोलते हैं कि रो गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, तो आप टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, तो टोटल चार्ज आएगा Q इज इक्वल टू रो V, ठीक है। और अगर चार्ज सेगमेंट की बात करें, मान लो बच्चों छोटा सा वॉल्यूम आपके पास में यहाँ का जो वॉल्यूम है वो आपके पास में dV है, और इस बॉडी में जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो है, तो इतने से वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज आएगा, तो आप निकाल सकते हो dq इज इक्वल टू बच्चों इतना रो इंटू dV। इस टाइप से आप यहाँ पे एक छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर भी या वॉल्यूम का जो सेगमेंट है उसके अंदर भी चार्ज निकाल सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। और अगर पूरे वॉल्यूम में चार्ज निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपके पास में वापस ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास होंगे बच्चों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बच्चों अगर SI यूनिट की बात करें, तो चार्ज के SI यूनिट होती है कूलम, और वॉल्यूम की बच्चों होती है आपके पास में मीटर क्यूब, ठीक है। तो आपके पास में जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसके SI यूनिट मतलब सिग्मा की जो रो की जो SI यूनिट है बच्चों, वो आपके पास में बन जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था ये बहुत ही इजी है, ठीक है। ये इसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन ये हमें जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बाकी की चीज़ें पढ़ते हैं या जब न्यूमेरिकल निकालते हैं, तो ये हमें बीच बीच में ये चीज़ें आती है, तो हमारी हेल्प करती है न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। तो इस टॉपिक के अंदर अगर बच्चों फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि कोई डाउट है, या इससे पहले के अगर आपने वीडियो देखे हैं और उनमें अगर आपको डाउट आ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछना, ताकि मैं उसको रेस्पॉन्ड करूं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो बच्चों अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और इसी टाइप से बच्चों आप पढ़ाई करते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे इस टाइप से बने रहिए। थैंक यू।